सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का वन पथ पर। ये उस समय की घटना है जब भगवान श्री राम अपने पिता के वचन के अनुसार 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं, अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित। देखिए पहला, पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दय मग में डग दय, झलकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवै। फिर बूझती हैं चलनो अब केती की, पर्ण कुटी करह्यों कित है, तिय की लख आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल ज्वै। प्रसंग देखिए, सारे का प्रसंग एक ही होगा, संदर्भ सारे का एक ही होगा। संदर्भ देखिए पहले। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग, कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूरी तक पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती है। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। दूसरा देखिए, जल को गए लखन है लरिका, परखों पिए छाए घरी कह ढाड़े, पोछ पसेऊ बयार करे करो, और पाए पखारिय भूभर ढाड़े, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके, बैठ विलंबम लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनि बार बिलोचन बाढ़े। प्रसंग देखिए। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया है। सीता जी श्रृंगेरपुर से आगे चलने पर थक जाती हैं, वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं। वे श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसीलिए घड़ी भर के लिए किसी पेड़ के छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी तथा गर्म रेस पर चलने से आपके पांव जल गए होंगे, उन्हें मैं धो दूंगी। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में सकुचा रही हैं, इसलिए वे बैठ गए और बड़ी देर तक सीता जी के अधिक समय विश्राम देने के उद्देश्य से बैठकर उनके पैरों से चुभे हुए कांटे निकालते रहे। अपने प्रति पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। अगला देखिए, रानी में जानी अजानी महा, पबिपाहन हूँ तो कठोर हियो हूँ, राजा हूँ काज अकाज न जानिए, कहूँ तिह को किन कान्ह किए हूँ, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जिए हैं, आखिन में सखी राखिब जोग, इन्हें किम के बनवास दिए हैं। इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया को चित्रित किया है। वन गमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली बताती हैं, क्योंकि उसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझती हैं और राजा में उचित अनुचित का ज्ञान कमी मानती हैं। उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। वे अपनी सखी से कहती हैं कि ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य, तब इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है। अगला देखिए, शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी बहें, तूर्ण सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर 12 बार सुभाए,
चिते तुम्हें तो हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सिया सो, कहो सांवरे से सखी राम रे को। इसमें सम शीश जटा